हेलो गाइस, हम कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज़ अ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरड इन एयर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं गाइस। कंडेंसर हैज़ अ कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो है ये वाला, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है गाइस? 50 माइक्रोफैरड। 50 माइक्रोफैरड इन एयर। एयर का कैपेसिटेंस कितना है इसका? 50 माइक्रोफैरड एंड 110 माइक्रोफैरड व्हेन इमर्स इन एन ऑयल। और ऑयल का कैपेसिटेंस क्या है इसका? जब हम इसी कैपेसिटेंस को हम ऑयल में डिप करते हैं, ऑयल में इमर्स करते हैं, तब का जो कैपेसिटेंस होता है तब 110 माइक्रोफैरड होता है। उसने पूछा द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, मीन्स डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को किससे डिनोट करते हैं हम? के से। ऑफ द ऑयल इज, हमको क्या पूछा है? ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा? देखो हमारा जो कंसेप्ट है, इसके पहले हमने पढ़ा था थ्योरी के लेक्चर में। तो क्या है उसका? मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू मीडियम और सब्सटेंस, मीडियम बोलो या तो फिर सब्सटेंस बोलो, डिवाइडेड बाय एयर बोलो या तो फिर वैक्यूम बोलो। अगर ये कंसेप्ट हमें पता है तो हम इजीली इसका जो आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये जो कंसेप्ट है ये हमारे कैपेसिटेंस में भी यूज़ होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी यूज़ होता है, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, यही कंसेप्ट यूज़ होता है मीडियम बाय एयर और वैक्यूम, या तो फिर मीडियम को हम सब्सटेंस भी कहते हैं। यहाँ पे देखो दो कैपेसिटेंस दिए है गाइस, एक दिया है 50 माइक्रोफैरड, ये जो है कैपेसिटेंस है वो एयर का है। दूसरा दिया है 110 माइक्रोफैरड ऑयल का। देखो कंडेंसर एक ही है, जब मीडियम चेंज होता है, जब हम ऑयल में इमर्स करते हैं तब उसका कैपेसिटेंस होता है 110, और जब एयर में वही कंडेंसर होता है तो उसका कैपेसिटेंस होता है 50 माइक्रोफैरड। यहाँ पे वैल्यू पुट करो गाइस। देखो ये ऑयल जब हम ऑयल में कंडेंसर डीप करते हैं तब कैपेसिटेंस क्या है? 110 माइक्रोफैरड, एंड एयर का कैपेसिटेंस क्या है? 50 माइक्रोफैरड। देखो ये दोनों माइक्रो है ना, दोनों कैपेसिटेंस दिया है यहाँ पे एयर का और ऑयल का, जब ऑयल में इमर्स करते हैं तब का, तो वो माइक्रो में दिया है, माइक्रोफैरड। हमने वो 10⁻⁻ वगैरह लिखा नहीं, क्योंकि दोनों के वैसे भी कैसा होगा, डिवाइड में हो तो कट हो जाएगा वो। हम राउंड फिगरली वैल्यू लिया 110 डिवाइडेड बाय 50, मीन्स मीडियम बाय एयर। मीडियम का क्या है? 110 एंड एयर का क्या है? 50। इसको हम डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 2.2 डाई इलेक्ट्रिक। देखो रही क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसको ही हम 2.20 ऐसा कह सकते हैं। ओके, सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 5.0 पिकोफैरड। देखो यहाँ पे गाइज पिकोफैरड है। एज यू नो दैट पिको का क्या डिनोशन है गाइज? पिको का क्या नोटेशन है? 10⁻⁻12। कीप इन माइंड 5.0 पिकोफैरड across the capacitor 100 volt of potential is applied across the parallel plates which is at x centimeter apart. What is the energy stored in the capacitor? इसने पूछा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस 5 पिकोफैरड है। Across the capacitor 100 volt of potential is applied। कितना वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है? पोटेंशियल कितना अप्लाइड हो रहा है इसमें? 100 वोल्ट। अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स के अक्रॉस में, विच इज़ एट, जो कि पैरेलल प्लेट्स हैं वो एक x सेंटीमीटर के अपार्ट में है। व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा? देखो हमारा ये जो फार्मूला है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, इसको हम कट ही कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ से सीधा, ये इधर देखो गाइस। देखो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी कितना है? 5 × 10⁻⁻12। वी कितना है? 100 का स्क्वायर कितना है? 100 का स्क्वायर डायरेक्टली 10,000। ओके 10,000। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं गाइस। ये कितना होगा? देखो ए इसका हाफ कर लेते हैं, है ना, 2
5/2 कितना होगा, 2.5 होगा। सो 2.5 है, हमें 25 करना है, तो यहाँ से एक जीरो कट कर लेंगे गाइस, तो कितना होगा 25 होगा। और कितना जीरोज़ है, 1 2 3 1 2 3 और 10⁻⁻12। अभी देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं गाइस। सो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो यहाँ पे डेसिमल आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा। सो देखो यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीन्स आंसर क्या आएगा, 25 इंटू 10⁻⁻8। एक इसमें आएगा, जूल में आएगा गाइस, जूल में आएगा। देखो ये डेसिमल डिस्प्लेस करना होता है, कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है गाइस। बट यहाँ पे जो डेसिमल है ये हमें माइंडफुली हमें डिस्प्लेस करना है, तब जाके आंसर हमारा करेक्ट आएगा। सो आंसर ऑप्शंस में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे डिस्प्लेस करना है। देखो मैंने ऐसा, ये 25 ये नंबर था, तो ये 25 लेने के लिए मैंने क्या किया, डेसिमल उधर यहाँ तक मैं लेकर गया, तो कितना आया, 10⁻⁻8। सो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज, देखो पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, उसका कैपेसिटेंस 8.85 इंटू 10⁻⁻13 फैराड है, एंड द स्टोर चार्ज इज, और जो उसमें जो कैपेसिटर में चार्ज है वो कितना है, 3.8 इंटू 10⁻12 कूलाम। देन व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द कनेक्टेड बैटरी, और वहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है एनर्जी स्टोर करने के लिए, उस बैटरी का क्या वोल्टेज है। सो देखो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है ये QCV है, QCV है, QCV है। देखो ये QCV देना है, ये जो हमने लॉजिक के साथ रिमेंबर किया था, QCV देना है। देखो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम, पहले तो ये पता कर लेंगे ये क्या है, यहाँ पे जो दिया है ये कैपेसिटेंस से कितना है, C इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻13, और उसके बाद में ये चार्ज है, दैट मीन्स ये क्या है, ये देखो चार्ज Q इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। ओके, सो देखो इसमें हम थोड़ा इसको फार्मूला को डिस्प्लेस कर लेते हैं, मीन्स हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो CA डिवाइडेशन में चला जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू Q/C होगा, राइट, यस। Q का वैल्यू क्या है गाइस, 3.8 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻13। सो देखो यहाँ पे -12 -13 ये कट हो जाएगा, ये -1 बचेगा यहाँ पे 10⁻⁻1। अभी देखो ये जो डेसिमल है इसको डिस्प्लेस कर लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं गाइस डेसिमल को। देखो यहाँ पे 1 डिजिट बिफोर है, यहाँ पे 2 डिजिट बिफोर है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो इधर आ जाएगा ये वाला, है ना। यहाँ पे बिफोर है या तो फिर आफ्टर लेना होता है, या तो फिर ए बिफोर है तो इधर आफ्टर लेना होता है, जस्ट रेसिप्रोकल लेना होता है। तो यहाँ पे 1 डिजिट के बिफोर है तो हम 1 डिजिट यहाँ पे डिस्प्लेस कर लेंगे, दैट मीन्स ये इधर का डेसिमल है वो रिमूव हो जाएगा, तो फिर से वो बचेगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ से डेसिमल रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, दैट मीन्स क्या होगा, 380, देखो 380 डिवाइडेड बाय 885 इंटू 10⁻⁻1। देखो फिर से -1 आया, -1 का मीनिंग क्या होता है कि ये डेसिमल हम लेफ्ट साइड को लेकर जाएंगे, बस यहाँ पे, है ना। तो इसको भी सेट करना है हमें, यहाँ पे -1 का यहाँ पे डेसिमल आया तो डेसिमल रिमूव करना है, तो यहाँ पे अगेन एक जीरो बढ़ा देंगे गाइस, 3800,885, इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा गाइस। सो कितना होगा यहाँ पे, सो कर कर देखते हैं। सो देखो यहाँ पे 8 4 32, 8 4 32, ओके 9 के पास है, 9 4 36, है ना। सो ये 4 तो आएगा 100%, मीन्स 4 डेफिनेटली आएगा गाइस, है ना। 4 डेसिमल भी आएगा उसके बाद में, देखो ये लगभग यहाँ पे 29 कुछ तो भी है यहाँ पे, ये देख लेना। यहाँ पे तो ऐसा ही हम एज्यूम कर रहे हैं कि 9 4 36 होता है और 9 5 45 होता है, 45 तो होगा नहीं क्योंकि ये पे 38 है, 9 4 सो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये राउंड फिगर में 4 वोल्टेज तो है यहाँ पे, है ना। और ये डेसिमल 29, सो हम अगर एग्जैक्टली डिवीज़न कर लेंगे तो ऐसा ही आएगा आंसर, नो डाउट। सो वोल्टेज कितना होगा उस बैटरी का, 4.29 वोल्ट। ओके गाइस, देखो यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है हमें। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।